मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय से मतलब जानते हो क्या होती है ज्ञानेंद्रिय? ना पता ना, मैं बताता हूँ। सुग्राही जो सूचना देने वाली, क्या देने वाली? सूचना देने वाली ज्ञानेंद्रिय है। मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। सबसे पहली आपकी होती है आंख। क्या होती है? दूसरा होता है आपका कान। तीसरी है आपकी नाक। चौथी है आपकी जीभ। और नंबर 5 है आपकी त्वचा। ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5। काम क्या क्या करती है? काम क्या क्या? ज्ञानेंद्रियां समझते हो? ज्ञानेंद्रिय होती क्यों है, क्या कार्य है, क्यों जरूरी है हमारे लिए ज्ञानेंद्रियां? तो मैं आपको बताऊं, ज्ञानेंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं, यानी कि हमें बताती हैं कि ये वस्तु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, दूर है, नजदीक है, रंगीन है, रंगहीन है, ये सारी वस्तुएं। समझ रहे हो? तो सबसे पहली जैसे कि हमारी त्वचा, हम नीचे से पढ़ेंगे, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी आंख। क्योंकि अगर आंख ना हो, ये सबसे सर्वोत्तम है ज्ञानेंद्रियों में। पर मैं सबसे पहले त्वचा की बात बता दूं। हमारी त्वचा हमें वस्तु को स्पर्श करने के बाद ये बताती है कि ये वस्तु ठोस है या नरम है, ठंडी है, गर्म है, और कांटेदार है, कोमल है। ये सब चीजें हमें कब पता लगती हैं? हमारी त्वचा से। त्वचा ज्ञानेंद्रिय बताती है ये सब हमारी। समझ रहे हो? दूसरी चीज जो हमारी जीभ है, जीभ क्या काम करती है भैया? हमारी जीभ कार्य करती है जब हम खाना खाते हैं, खाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट खाना खाते समय एक भी बात को इंपॉर्टेंट जो है, सबसे जरूरी बात यह होती है कि खाने का स्वाद कैसा है। समझ रहे हो? तो खाने का स्वाद मैंने आपको बताया भी था, पहले पढ़ाया था एक दिन, कि खाने का स्वाद हमारी जीभ के अलग अलग हिस्सों से पता लगता है। तो हमारी जीभ इंपोर्टेंट है। ये क्या बताएगी? खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है ना? टेस्ट करने पे उसका स्वाद कैसा है। तो हमें इसकी जानकारी कौन देती है? हमारी जीभ देती है। दूसरी बात, हमारी नाक ज्ञानेंद्रिय क्या काम करती है? हमारी जो नाक है वो किसी वस्तु को, मान लीजिए आपके घर में सेब आए हैं, ठीक है, और सेब रखे रसोई में, क्या तुम्हें पहले ही पता ना लग जाएगा? घर के किसी कोने में रखे, आपके रूम में कहीं पर सेब रखे हो, पहले ही पता लग जाएगा। क्यों? महक आ जाएगी। और महक कहाँ से सुनते हैं हम? नाक से। तो नाक के द्वारा हमें पता लगता है कि वस्तु क्या है और कौन सी वस्तु है, उसकी जानकारी मिल जाती है। फलों के बारे में, जैसे फलों में सेब है, अमरूद है, या कोई मान लीजिए कुछ वस्तु जल रही हो, ठीक है, और आप बाहर बैठे और कमरे में कोई वस्तु जल रही है, ठीक है, तो कैसा लगेगा? आप उसके धुएं को सूंघोगे। जब उसके धुएं को सूंघते हैं तो हमें महसूस होता है कि कुछ वस्तु जल रही है। क्या वो आपको ज्ञान ना दिया सूंघने के बाद? क्या आपको उसने बताया नहीं कि कुछ वस्तु जल रही है? किसने बताया? हमारी नाक ने। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें सूचना देती है। इन्हें हम सुग्राही ज्ञानेंद्रिय इसी वजह से बोलते हैं, जो हमें सूचना देती है कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा, ये वो है, ये चीज वो है। अभी दीपावली आई थी, सबने पटाखे बटकाए, बड़े बड़े बम फोड़े, तो सभी जब एक गोला फूटता है उसमें कैसी धुआं निकलता है? एकदम अलग सा ही स्वाद सभी लगे है वो कुछ, है ना? तो वो सूचना कौन दे रहा है? हमारी नाक दे रही है, क्योंकि वो धुएं से हमारी नाक से टकराया धुआं और फिर हमें सूचना मिली। कान क्या सूचना देता है? कान सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, अपने दिमाग में उसे कैच कर रहे हो, पकड़ रहे हो दिमाग से, तो ये तो हो गई हमारी सूचना। अगर मान लो कोई व्यक्ति बहरा हो
अब मैं उसे कितनी सूचना देता रहूं, समझ रहे हो? क्या उसके दिमाग में कुछ पता लगेगा कि कह क्या रहा है? नया लगने का। क्यों? वो बहरा है। क्योंकि वो बहरा है, उसके दिमाग में कोई सूचना नहीं जाएगी। कान हमारे सूचना देते हैं कि ध्वनि सुनते हैं। मान लीजिए घंटे की सुई टक 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 कर रही है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, पर ये सूचना, ये जो आवाज है, ये जो ध्वनि है, ये हमारे कान तक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा कान ध्वनि को, जितनी भी ध्वनि होती है, जिस जिस प्रकार की ध्वनि होती है, उसकी सूचना देने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करता है। वह हमें सूचना देता है कि वहां से ये इस प्रकार की ध्वनि आ रही है तो ये हो रहा होगा, वहां ऐसी ध्वनि आ रही है तो वो हो रहा होगा। अभी मुझे परे दीवार से परे कोई ध्वनि कट 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 के आने लगे तो मैं पहले ही समझ जाऊंगा। क्या समझ जाऊंगा? कि कोई कुछ कील ठोक रहा है ना, कुछ दीवार में मार रहा है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता लगी? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं वे इसी ही काम के लिए हमें सूचना देती है, हमें पहले बताती हैं, हमें पहले बता देती हैं। समझ रहे हो? अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लीजिए हम क्लास में हैं, क्लास से बाहर कोई वाहन निकल के गया तो आप बता दोगे कि ट्रैक्टर जा रहा था भैया, ये तो कार गई है निकल के, ये तो बाइक गई है निकल के। आपने वहां जाके देखा तो नहीं, रास्ते में तो नहीं खड़े थे, पर कैसे पता लगा? सूचना मिल गई, कान से सूचना मिल गई, ध्वनि की सूचना हमारी कान देता है। अब ठीक है भैया, अब हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है हमारी आंख। आंख क्या कार्य करती है? आंख हमारी कार्य करती है हमें वस्तु को दिखाने का, रंगों को बताने का। समझ रहे हो? बड़ी छोटी वस्तु है, इसका आभास हमारी आंख कराती है। हमारी आंख हमें बताती है कि दुनिया में कितने प्रकार के कलर हैं, कितने प्रकार के रंग हैं, और सभी रंग कितने सुंदर हैं और कितने फिक्के हैं, कितने गाढ़े हैं, कितने अच्छे हैं। सबसे जरूरी बात क्या होती है? सबसे जरूरी बात यह है कि जो आंख है वो सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो इस वजह से, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, मान लीजिए मैं आंख बंद करके बोर्ड को स्पर्श कर रहा हूं, मुझे लग तो रहा है कि बहुत ही चिकनी है कोई वस्तु और सपाट है और कोमल है, पर अब मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा उठेगी। जिज्ञासा पता है, जानते हो कैसी जिज्ञासा? मतलब जो हमें जैसे कि मन में एक ऐसी इच्छा कि मैं इसे देखूं, ये है क्या? वो तो बड़ी कोमल है, पर है क्या ये? तो हमारी जो जिज्ञासाएं होती हैं वो नियंत्रण करती है हमारी आंख। अभी कोई मान लो बच्चों ऐसा है कि हमने कोई गाने के बारे में सुना है, हमने गाना सुना नहीं है, कोई गाना हमने सुना नहीं है, और कोई हमसे कह रहा है कि भैया हनी सिंह का नया सॉन्ग आया है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, दुबई में जो है वो रिलीज हुआ है सॉन्ग और बहुत ही बढ़िया उसने गा रखा है, उसमें साउंड बड़े अच्छे हैं, ये है वो है सब कुछ है। तो उसे सुनने के बाद, वो अभी हमने सुना है तो हमारी वो ज्ञानेंद्रिय ने कान ने काम करा है उसमें, तो उसे सुनने के बाद हमारे जो मन में जिज्ञासा उठेगी कि हम उसको देख लें, हम उसे देखें कि ये कैसी है, ये सूचना ये जो हमें मिली है वो कैसा गाना होगा, उसको हम देख लें। तो जब तक हम उसको नहीं देखते तब तक हमारे मन में वे जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, और जिज्ञासाओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे मुख्य भूमिका हमारी आंख निभाती है। तो आंख इसलिए सबसे अधिक जरूरी है, और ये सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, इसलिए ही इसको सुग्राही ज्ञानेंद्रिय बताया गया है। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति के मान लो किसी दुर्घटना ऐसी ना हो, पैर ना रहे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर अगर वो नेत्रहीन है, उसे दिखाई ना पड़ता हो, तो उसके मन की इतनी इच्छाएं हो जाएंगी कि वो सबसे ज्यादा दुखी रहेगा। उसका मेन कारण ये है कि वो हर चीज को सुनेगा, ठीक, हर वस्तु को कानों के, देखो हर बात को सुनेगा, पहली बात तो सुनने के बाद इच्छाएं होंगी मन में,
दूसरी बात, अगर वो सूंघता है किसी भी वस्तु को, किसी चीज को, कोई कहता है भाई आग जल रही है भागो, अब वो अंधा है वो, उन्हें सूंघ तो लिया, उसे पता भी लग गया कि धुआं है, धुएं की महक है, पर उसके मन में ये हो जाएगा कि आग लगी कहाँ है, कैसे लगी है, कहीं मेरे पीछे तो ना लग रही हो, कहीं मैं इधर को भागूं उधर से तो ना आ रही हो, मैं रुक के किधर को मचाऊं, किधर को घूम के लोगों को बताऊं कि मेरे पीछे आगे है या आगे आगे है, तो वो सबसे ज्यादा दुखी होगा। दूसरी बात क्या है कि जीभ है, किसी व्यक्ति के जीभ है, जीभ वो स्वाद को खा सकता है, लोग कह रहे हैं वो सेब खा रहा है, वो सेब खा रहा है, पर कोई कह रहा है कि सेब तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में, बहुत बढ़िया है सेब, तो उसके मन में वो खा तो लेगा, स्वाद तो उसे हो गया महसूस कि स्वाद कैसा होता है सेब का, पर उसके मन में एक हमेशा ये डाउट रहेगा कि जो सेब है वो दिखता कैसा है, ये कैसा होता होगा, इसका रंग कैसा होता, और रंग जो होता है, हमने तो रंग नाम रख दिया कलर का, और उसे तो यही ना पता कि रंग क्या है, उसे तो यही ना पता कि जो रंग है वो होते भी कैसे होंगे, तो उसे क्या पता सेब कैसा होता होगा, तो उसके मन में और भी ज्यादा इच्छा होगी और ज्यादा मन दुखी हो जाएगा। दूसरी बात त्वचा, क्या त्वचा, अभी जब वो अपनी त्वचा से किसी को स्पर्श कर रहा है, किसी के हाथ को स्पर्श करके देख रहा है, सॉफ्ट है हार्ड है, किसी बोर्ड को टच करके देख रहा है, या दीवार को, टेबल कुर्सी मेज गिलास, पानी को स्पर्श कर रहा है, पर उसके मन में हमेशा क्या रहेगा कि पानी है कैसा, ये बोर्ड होता कैसा होगा, या लोग कह रहे हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा है, पर वो कहता होगा कि मेरा घर कैसा है, मैंने तो वही तक ना देखा, समझते हो। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हमारी आंख को माना गया है कि अगर आंख ज्ञानेंद्रियों में आंख नहीं है तो वो व्यक्ति की जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है होंगी तो काम तो सब करेंगे, पर वो उसके मन के जो डाउट है वे क्लियर नहीं कर हो सकते। हम जब तक किसी वस्तु को खा ना ले, मान लीजिए ये समोसा ना खा लें, तो हमारे जीभ का स्वाद तो मिट गया, पर अगर हम समोसे को खा भी लें और देख ना सकें तो हमारे मन में फिर भी एक डाउट रह जाएगा कि दिखता कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आंख होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि सरकार जितने भी दृष्टिहीन होते हैं जो, तो उनकी बहुत मदद करती है, उन्हें जो उनके विद्यालय जो है खोले गए हैं, उन्हें ये चीज बताने के लिए कि दिखती ऐसे है, उन्हें समझाने के लिए और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, जिससे वे इस चीज को ना समझें कि हम दुनिया में आए हैं तो हम बेकार हैं, तो ये सब चीज होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यह हमें उद्भूत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को दिखाने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितना भी संसार है पूरी सृष्टि है, उद्भूत यानी कि उसमें सभी वस्तुएं, सभी चीजें, सभी प्रकार, ये सब कुछ हमें दिखाने में हमारी मदद करती है हमारी आंख। ठीक है, कलर अगर देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी आंख को जैसे बोलते हैं कि हमारी आंख लेंस का भी कार्य करती है, लेंस की तरह होती है। देख लीजिए जिस प्रकार हम अभी एक पिक्चर अपने कैमरे से फोटो खींच ले में, तो हम देखते हैं कि जितने इसमें कलर हैं दीवार के अंदर, जितनी प्रकार की ये पुस्तकें हैं, इन सभी पुस्तकों पे जितने जितने कलर जहां जहां पर हैं, जहां जहां हमारी आंख जिस तरह से उनको देख सकती है, उसको कलर को मैं जो है कैच कर सकती है, उसी प्रकार से एक फोटो अगर इसका खींच लिया जाए तो वो इसको पूरे तरीके से कैच कर लेगा, समझते हो। तो यानी कि एक लेंस, कैमरे का लेंस भी यही काम कर रहा है और हमारी आंख भी कैमरे का काम करती है। कैमरा जो हमें किसी वस्तु को दिखाकर उसका एहसास करा सके, उसको हम कैमरा बोलते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जब बोर्ड एग्जाम में हम लिखने बैठते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रखनी होती है कि मानव नेत्र हमने हेडिंग तो डाल दी, स्केच तो घेर दी, इसमें जितना आप अगर विस्तृत में है, जितना आप बड़ा करके इसको लिख सकते हो अपनी जानकारी के द्वारा, जैसे हमारी जानकारी रही है कि जो मैंने अभी बताया, फिर ज्ञान इंद्रियों के बारे में समझाया, और मैं फिर कैमरे के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, याद मन में रखें और उसको लिखें।
क्योंकि जब आप लिखते हो अच्छा लिखते हो और सही लिखते हो और उसके बारे में लिख रहे हो, तो जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, वो आपको तभी नंबर देगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कहनेगा कि हम कुछ भी लिख देंगे, वाला कहेंगे कि भाई हम तो कॉपी भर देंगे हम जाएंगे पास, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं कार्य, जो हमारी आंख है इसके विभिन्न भाग होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, और वे हर भाग अपने अलग अलग कार्य करते हैं, और तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। समझते हो? जैसे कि सबसे पहला हमारा श्वेत मंडल कार्निया, इसको आप स्केच हेडिंग डाल लो इसमें हम लिखेंगे श्वेत मंडल और कार्निया में, श्वेत मंडल और कार्निया। लिखिए कि यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी झिल्ली समझते हो? पारदर्शी झिल्ली का क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली, तो पारदर्शी झिल्ली जो होती है, पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली मान लीजिए झिल्लियां होती हैं इस प्रकार की। हमेशा कोई भी वस्तु इस प्रकार से हो, ऐसे हो, यानी कि एक उसका भाग छोटा और बाद में वो लचीली हो और इस प्रकार से हो, इसको हम झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली। पर ये कैसी झिल्ली है? ये कैसी झिल्ली है? पारदर्शी झिल्ली है, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, उसे हम पारदर्शी झिल्ली बोलते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? लिखेंगे इसमें, इसके अंदर लिखेंगे आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें, नेत्र में प्रवेश करने वाली मानव किरणें, प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती हैं। बाहरी पृष्ठ पर होती हैं अपवर्तन, कर्निया के अपवर्तन। एक सेकंड आ गया। कहाँ होती है भाई? बाहरी पृष्ठ पर होती है। लिखेंगे लेंस। अगली स्केच है हमारी लेंस। लेंस में लिखेंगे यह एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। बच्चों आपकी देखिए, मैं चित्र तो ना बना पाया, पर बुक में मानव नेत्र का पूरा चित्र है, ठीक है। उसमें जो स्केच है मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वे सब कुछ उसमें लिखी हुई है। उन्हें अच्छे से देखेंगे, एक बार समझेंगे। जो हमने लिखा है, जो हम लिख रहे हैं ना अपनी कॉपी में, उसको हम देख के पढ़ के उसको समझेंगे चित्र को, और उसे एक बार अपने आप से बनाएंगे। उसकी हर एक जो पार्ट है उसके नाम लिखेंगे, उसे समझेंगे, उसके कार्य को भी समझेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो लेंस है, जो आपका लेंस है वो क्या कार्य करता है?
वो जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, यानी कि मेरी आंख का ये उभरा हुआ हिस्सा बाहर अंदर जो है इसके पुतली के, इसको लेंस बोलते हैं। वो क्या, जैसे कि प्रकाश आया और आपको वस्तु कब दिखती है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हमें वस्तु तब दिखाई पड़ती है जब उस पर प्रकाश टकराकर वापस हमारी आंख में आता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, अगर मैं अभी अपनी इसमें क्लास में अंधेरा कर दूं तो कुछ वस्तुएं ऐसे अंधेरे में रखी होंगी जहां पर प्रकाश ना जाएगा, और जब वहां तक प्रकाश ना पहुंचेगा तो वस्तु हमें ना दिखाई पड़ेगी, आया। और जब लाइट ऑन हो गई तो हमारी हर वस्तु पे प्रकाश पड़ा, हर छोटे छोटे शब्द पे प्रकाश पड़ा और फिर हमारे वापस लेंस में आया, और लेंस में आके वो रेटिना पर उसने उस चित्र को बनाया, तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। आप समझ रहे हो? अगर प्रकाश ना हो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ठीक है, यह एक रेशेदार रेशेदार जेली नहीं होती, या बहुत ही गाढ़ा, मैं आपको कैसे बता दूं, रेशेदार रसगुल्लों का बक्खर, समझ रहे हो? ऐसा पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, मतलब देखिए, जब हम कोई बहुत बड़ी वस्तु है, आप एक बार सोचिए कि कुतुब मीनार है ना, बहुत बड़ी है। चलिए, अगर हम उसको देखते हैं, हमारी आंख तो है इतनी सी, उसमें लेंस है इतना सा लेंस, समझ रहे हो? वो कुतुब मीनार इतनी बड़ी को देख लेता है, और कुतुब मीनार भी छोड़ो, उसके चारों तरफ का पूरा क्षेत्रफल देख लेता है, इतना बड़ा क्षेत्रफल हमारा इतना सा लेंस देख लेता है, समझते हो? तो ये जो हमारी आंख एक छोटी सी होने के बावजूद भी इतना सब कुछ बड़े दिखा देती है, सारी वस्तुओं को बता देती है कि इतनी दूरी पर है, ये इतनी पास रखी हुई है, ये यहाँ नजदीक है, बुक टेबल पर जो रखी है, और वो बहुत दूर है जो हमारी घड़ी टंगी हुई है दीवार पर। तो ये सब हमें पता कैसा लगता है? लेंस के द्वारा। हमारा लेंस हमें सूचना देता है, और बड़ी वस्तुओं को, जितनी भी बड़ी वस्तुएं होती हैं, उन सबको दिखाने में, उनके फिगर बनाने में और हमारे रेटिना तक पहुंचाने में हमारी मदद हमारी लेंस करता है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? हाँ, परितारिका। ये का नहीं लग रहा इस पे, परितारिका है ना, परितारिका क्या कार्य करती है? लिखेंगे, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है। कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है,
कार्निया के पीछे एक कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली को क्या करता है, आकार को नियंत्रित करता है। बच्चों देखिए ये हमारी कार्निया है आंख की, ये हमारी आंख की कार्निया है, यानी कि वो हिस्सा जो आपने देखा होगा पुतली में बाहर की ओर दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहां हमारी होती है, ये क्या होती है हमारी परितारिका। परितारिका इस प्रकार की होती है। और बच्चों आपने देखी भी होगी परितारिका कि जो ये काला काला हिस्सा है आंख का, समझ लो काले हिस्से के चारों तरफ गेहूं कलर का कह दें या फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर की जो होती हैं ये, और किसी की होती हैं ब्लू आइज भी होती हैं। अभी जैसे कुंभ के मेले में लड़की थी, वो क्या नाम था उसका, मोनालिसा नाम भी कैसा था बताओ है, और वैसी मोनालिसा उसकी ब्लू आइज थी, यानी कि उसकी जो परितारिका का कलर कैसा होगा, ब्लू। जब उसकी परितारिका का कलर ब्लू होगा या ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, तब हमें जाके उस कलर का, उस आंख का कलर दिखाई पड़ता है कि इस कलर की आंख है। समझते हो? तो ये क्या करती है, जो प्रकाश आता है आंख में, जो प्रकाश आके पड़ता है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। यही तो है। अभी देखिए जैसे प्रकाश कैसा आ रहा है, जैसे कोई बल्ब है, लाइट का प्रकाश मेरी आंख में आ रहा है, तो मान लीजिए ये उसके अपने कपाट को बंद करना और खोलना इस तरह का काम करती है। जैसे ज्यादा प्रकाश आएगा तो उसे नियंत्रित करेगी, कम हो जाएगी, और कम प्रकाश होगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा खोल के आंख के अंदर अधिक से अधिक प्रकाश को अंदर, आप समझो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु हमें अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता। और दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि जब उजाला होता है, लाइट होती है, तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है क्योंकि वहां पे प्रकाश होता है। ठीक, इसमें बच्चों समझने वाली बात यह है कि जब भैया प्रकाश होता है तो वो दिखाई क्यों पड़ती हैं, और प्रकाश नहीं होता तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती। तो मैं आपको बताऊं, जब प्रकाश होता है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो वस्तु से टकरा जाती हैं, प्रकाश फैलता है, समझते हो, प्रकाश फैलता है, वस्तु से जाया, टकराया, और फिर हमारी आंख में वापिस आ जाता है। अभी यहाँ पे टकराया, वापिस आ गया, समझ गए, मुझे वस्तु दिखाई दे गई। पर जब अंधेरा हो गया तो प्रकाश ही नहीं है, वस्तु से टकराएगा भी तो हमें दिखेगा भी नहीं। पर हमारी आंख उस अंधेरे में, क्या करती हैं, अपनी परितारिका को खोलती हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे थोड़ा घना भी प्रकाश हो और वस्तु से वो टकरा रहा हो और वो हमारी आंख में के अंदर तक प्रवेश कर सके। तो हमारी परितारिका क्या है ना, आंख को ज्यादा से ज्यादा, उसको आंख परितारिका को ज्यादा से ज्यादा खोलती है। समझते हो कि हमें वस्तु अधिक से अधिक दिखाई पड़ जाए। हाँ या ना बताओ भाई, हम क्या कोशिश करेंगे, जहां पे अंधेरा होगा तो हम क्या करेंगे, अपने पर्दे हटा देंगे खिड़कियों के, ठीक है, फिर भी कुछ लाइट कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, खिड़की ही खोल देंगे। मान लो फिर भी कम आ रही है, फिर हम गेट को खोल देंगे कमरे में अंदर प्रकाश लाने के लिए। मान लो अंधेरा है, लाइट वाइट गुम हो गई, भागी सब लाइट खत्म हो गई, और तो हमें अपने कमरे में कोई वस्तु दिखाई ना पड़ रही है, तो हम यही तो काम करेंगे। और हमारे पास ऐसा कोई यंत्र भी ना है जैसे फोन है या माचिस है जिससे हम देख सकें। पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हमने पहले क्या खोला, पर्दे हटाए, तब भी कांच से अंदर ना आ पाई, फिर हमने खिड़की खोल दी, फिर हमने गेट ही खोल दिया। तो ये काम हमारी परितारिका करती है कि हमारी आंख में अधिक से अधिक प्रकाश जा सके, वो ज्यादा से ज्यादा खुल जाती है, जो वस्तु हमें अधिक से अधिक दिख सके। पर जब प्रकाश बहुत ज्यादा अधिक हो और हम वस्तु को देख सकने में सक्षम हो, इतना प्रकाश हो कि हम इस वस्तु को देख सकते हैं, और उससे अगर अधिक प्रकाश है कि हम वस्तु को देख भी सकते हैं, पर उससे भी अधिक प्रकाश है, तो उसको कंट्रोल में करती है, उसको आंख के अंदर आने नहीं देती।
कभी कभी तुमने सुना होगा कि भैया चलो तुमने देखी होगी एक बार, वेल्डिंग करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो एक मुखौटा सा रखते हैं अपने मुंह पे, ऐसा पकड़ के रखते हैं, ये चश्मे पहन लेते हैं काले। वे क्यों पहनते हैं? क्योंकि वेल्डिंग क्या है, जब वो लोहे से टकराएगा तो एकदम अचानक से बहुत ही जल्दी बहुत प्रकाश जो है, बहुत बड़ा प्रकाश छोड़ता है। टकराने के बाद वहां पे चिंगारी पैदा होगी और फिर चिंगारी एकदम से क्विकली बहुत तेजी से फैल जाएंगी और वो क्या होगा, क्योंकि हमारी आंख के जो आंख का लेंस है, परितारिका को समझने की थोड़ी सी भी, परितारिका को ये तक न समझने देगी कि मैं खुलूं या बंद हो जाऊं, वो एकदम आंख के अंदर घुस जाएगा। तो वो क्या करता है, वो हमारे लेंस पे इफेक्ट डालता है, वो हमारे रेटिना पर इफेक्ट गिरता है और जो हमारे अंदर पेशी होती हैं बहुत ही बारीक बारीक, उन पे उसका असर पड़ता है। फिर वे बाद में हमें किसी कलर को, वस्तु को देखने में बहुत ही असमंजस में डाल देती हैं, यानी कि उसके बाद वस्तुएं कम दिखाई देनी पड़ जाती हैं, थोड़ा कलर फीका पड़ जाता है और कुछ बारीक शब्द दिखाई नहीं पड़ते। धीरे धीरे सही तो हो जाती है, पर वो सब चीज ना हो, इसलिए बनाने वाले ने, भगवान ने हमारी आंख के अंदर परिकारिका दी है, जिससे हम लाइट को नियंत्रित कर सकें और अपने अंदर जो लेंस, जो रेटिना है, वहां कर सकें। देखो, तुमने देखा होगा कि जब हम किसी लाइट को देखते हैं तो हमारी जो है ये ज्यादा खुल जाती है पुतलियों के अंदर, और जब वहां पे अंधेरा होता है, ये सॉरी अंधेरा होता है तो खुलती जाती है, और प्रकाश आता है तो ये सिकुड़ती चली जाती है। वो मेन कारण यही है। दूसरी बात, अब पुतली क्या कार्य करती है? देखो, लिखो बच्चों, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आंख के प्रकाश को, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यानी बच्चों, जब ये पुतली है, जब हमारी कार्निया का कलर होगा, कार्निया का कलर वो पुतली पे इफेक्ट गिरता है और दिखाता है कि पुतली इस कलर की है। ठीक, अब पुतली जब प्रकाश का नियंत्रण यहाँ पर होता है, ये रोक के रखता है, क्योंकि इसके अंदर पेशियां होती हैं, अधिक प्रकाश आ गया तो इस पे इफेक्ट डालता है, जिससे ये फिर हमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम अचानक से सूरज को देख लें और बहुत टाइम तक थोड़े से देख लें, उसके बाद जब हम इधर उधर देखते हैं तो हमारे रेटिना पर वो उसका एकदम पिक्चर छोड़ देता है अंदर, जिससे बहुत टाइम तक हमें वही दिखाई देने लगता है, और अधिक जो और वस्तु हैं जो हम देख रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, कम दिखाई पड़ती। उसका मेन कारण यही है। ये जो हमारी पुतली है, ये पुतली नियंत्रित करती है अपने आकार को बढ़ाना घटाना, प्रकाश जिसमें अंदर यहाँ तक आकर फैल सके, प्रकाश अंदर आके फैल सके, ये पुतली उसको नियंत्रित करती है, बढ़ाना और घटाना, यानी कि प्रकाश को, कितना प्रकाश अंदर पहुंचाना है और कितना प्रकाश नहीं पहुंचाना। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात लिखेंगे रेटिना। रेटिना यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, सूक्ष्म यानी कि छोटी, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश संग्रहित कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रकाश संग्रहित कोशिकाएं यानी कि आंख का ये जो हिस्सा है, आंख का ये तो आपका ये हो गया, और ये तो ये आपकी जो आंख का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम बोलते हैं
तो इस हिस्से में क्या होता है? ये रेटिना। नहीं, ये रेटिना नहीं होता, आप भी सुनिए। हाँ, प्रकाश को सुग्राहित कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं क्या होती हैं? जो प्रकाश को ग्रहण करती हैं, जो प्रकाश को स्टॉक करती हैं, और जब उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं तो हम तब वस्तु को देख पाते हैं। अगर वस्तु वो जिस स्थान, यानी कि जैसे मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कोई वस्तु है, ठीक, हमने ये यहां तक देख लिया, सामने से हमें दिखाई पड़ रहा है, पर इसके अंदर कैसे बताऊं मैं एग्जांपल तुम्हें। जैसे परछाई होती है ना, परछाई होती है, परछाई कब दिखाई पड़ती है? जहां से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस आ जाती हैं किसी स्थान से, ठीक है, आर पार नहीं हो पाती। जिस स्थान में आर पार नहीं हो पाती उसकी परछाई बन जाती है, ये सच है। तो ये किस कारण होता है कि जो हमारी जो प्रकाश वो आंख के अंदर आया है, जो कोशिकाओं में अंदर तक पहुंचा है, सुग्राही कोशिकाएं हैं, यानी कि जो प्रकाश ग्रहण कर लिया कोशिकाओं ने, वहां तक वो वस्तु साफ दिखाई पड़ी, और जहां वो प्रकाश हम ग्रहण ना कर सके अच्छे से, तब जाके हमें परछाई दिखाई पड़नी स्टार्ट हो जाती है, या वस्तु कम दिखाई पड़ती है। जैसे कोई अंधेरे में रखी हो वस्तु, समझते हो, कोई अंधेरे में रखी है कहीं पर दूर वस्तु, तो हमें कम दिखाई ना पड़ती है, उसका यही कारण है। देखेंगे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं प्रदीप्त होने की स्थिति में। प्रदीप्त होने की स्थिति, जब हमें कोई वस्तु देखने के लिए हमारी आंख तैयार हो जाती है, होने की स्थिति में, तथा विद्युत संगलन पैदा करती हैं, तथा विद्युत संगलन पैदा करती हैं, यह संगलन दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन संगलनों की व्याख्या करता है और हमें वस्तु को हम वस्तु को देख पाते हैं। बच्चों, एक शब्द है इसमें दृक कोशिका। ये जो हमारी आंख है, इस आंख पर ये एक हिस्सा, यहाँ पे एक कोशिकाएं की एक परत बनी होती है। ये आंख का हिस्सा भी है कोई बाद में, ऐसे ये अंदर मस्तिष्क तक जा रहा है, ये मस्तिष्क तक जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कोई केबल हो, क्या हो, केबल क्या काम करता है, जैसे करंट को पहुंचाता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान में, ऐसे दृक काम करता है हमारी आंख से मिली हुई सूचना। अब बच्चों एक बात बताओ, ये दृक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी वे कोशिकाएं हैं। अब कोई वस्तु हमने देखी, क्या करी, देखी, तो इसका प्रकाश हमारी आंख में फैलना स्टार्ट हुआ। भाई प्रकाश से वो वस्तु, मान लीजिए कोई ये कोई भिन्न वस्तु रखी है किसी प्रकार की, समझ रहे हो, और ये खूब बड़ी है, इस पर लाइट पड़ी और वो लाइट हमारी आंख में अंदर प्रवेश करती है,
वो लाइट हमारी आंख के अंदर प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करने के बाद वो फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। और जब वो दरख्त पे जाकर टकराती है, हमारे दरख्त पर, तो दरख्त में प्रकाश की किरणें उसको मैसेज देती हैं और वे विद्युत स्थिति में आ जाती हैं, यानी कि अपनी क्रिया करनी स्टार्ट करती हैं। और जो हमें सूचना या प्रकाश की किरणें मिलती हैं वे इकट्ठी करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देती हैं। और फिर मस्तिष्क उनका अध्ययन करता है और हमें बताता है कि ये जो वस्तु है ये तो बोतल है, ये वस्तु तो टेबल है, इसका कलर तो ऐसा है, जिससे तुम डर रहे हो तो कुत्ता है, शेर नहीं है। ऐसा हो जाता है ना। तो हमारा मस्तिष्क हमें बताता है कोई रस्सी पड़ी है और कोई कह रहा है सांप पड़ा है, सांप पड़ा है। तो जब तक उस पर अच्छा प्रकाश ना जाएगा, लाइट ना जाएगी, वो अच्छे से हमें दिख ना पाएगा, हम उसको देखेंगे और फिर कहेंगे अरे ये तो रस्सी है। वो किसने करा? हमारे दिमाग ने। अब तक जब तक हमारा दिमाग उसको समझ ना पा रहा था तो हमें सांप लगा दिखाई पड़ रहा था, पर जब हमने उसको देख लिया कि तो रस्सी है, इसको तो डरने की जरूरत ना। तो ये सब कुछ हमारा मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क कब करता है? जब हमारी दरख्त जो कोशिकाएं हैं वे उसको मैसेज पहुंचाती हैं, वस्तु के बारे में बताती हैं, उसके कलर के बारे में बताती हैं, तब जाकर ये सब क्रियाएं होती हैं। आप सोचिए कि हमारा दिमाग कितना तेज है। कोई दिमाग से कोई बच्चा दिमाग से कमजोर नहीं होता, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता। दिमाग अपने आप में बहुत तेज है। सबसे ज्यादा जरूरी बात बस ये है कि आप उस तेज दिमाग का उपयोग कहां पर कर रहे हैं और किस स्थिति में कर रहे हैं। दिमाग तो अपने आप में बहुत तेज है। दिमाग किसी वस्तु को एक सेकंड पल भर में देखकर आपको ये बता सकता है कि ये तो वो वस्तु है। तो आप सोचिए, हमारा दिमाग तो बहुत तेज है, समझ रहे हो। और ये जो बच्चे, अब मान लो आज आए नहीं, कितने बच्चों ने मार दिया भाई, पहली क्लास थी, पहला टॉपिक था, यानी कि, और फिर कह देंगे कि भैया हमें तो ये आता नहीं, हमें तो ये पता नहीं, हमारे तो समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया समझ में? समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि जब समझाया गया आप गए ना। उसके बाद आप अपने दिमाग को, अपनी ज्ञानेंद्रियां जो ये ज्ञान देने वाली हमारे मैसेज पहुंचाती हैं, हमारे दिमाग में स्टॉक करके रखती हैं, उनको एक्टिव ना रखना, तो आप कमजोर अपने आप ही बन जाओगे। तो ये है सारी चीजें, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा दूर बिंदु। इसे अब हम कल पूरा करेंगे भाई, समझ रहे हो। दूर बिंदु इसे यहीं छोड़ देंगे। और मैं एक बात और बताऊं, सबसे जरूरी बात यह है कि जो हमारे पास अब टाइम ज्यादा ना है, 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में 10वीं के एग्जाम आने वाले हैं 3 महीनों के बाद। और एग्जाम निकालने के लिए जीवन में सभी व्यक्ति को 10th क्लास का एक ही बात मौका मिलता है कि वो मेहनत करे और अपने जितने अधिक से अधिक नंबर पेपर में लेके आए। इस मौके को कभी मत छोड़ो। इस मौके को ये समझ लो कि ये मौका आपकी जिंदगी का लास्ट मौका है। हमारी जितनी भी मेहनत है हमें उतनी मेहनत करनी है, जितनी भी हमसे हो सकता है हमें उतना करना है, पढ़ना है। और बस हमें ये पता है कि हमारी जिंदगी के 3 महीने 90 दिन 80 दिन 85 दिन है, और इन 90 और 80 85 दिन में इतनी मेहनत करनी है कि अब तक की जो हमने अपनी 11 और 14-15 साल की जर्नी जो हमने निकाल दी जीवन की, उसमें जो मेहनत ना करी वो अब हमें मेहनत करनी है आप इन 90 दिनों में। और अपने आप को साबित भी करना होगा कि हम इस जर्नी में पढ़े हैं, हम 10वीं से पहले पढ़े हैं, हमने कुछ सीखा है। और इस सीखने के बाद जो हमारा एग्जाम हुआ, हम उसमें अच्छे अंक लेकर आए हैं, हमने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं। ये सब आप जब साबित कर सकते हो जब आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अंक लेकर आओ, समझ रहे हो। कभी ऐसा ना होगा कि आज ना पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे परसों से। जिंदगी गुजर गई, बहुत टाइम गुजर गया, पूरा साल निकल गया, ना पढ़ पाए, ना नोट्स बन पाए, ना ही सब्जेक्ट पूरे कोई सब टॉपिक क्लियर हुए। पर अब अपने आप भी, और मैं तो हूँ, मैं पूरी क्लास जो है
सारे टॉपिक कराऊंगा, कंप्लीट करेंगे सारी चीजों धीरे धीरे। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक तुम खुद में ना पढ़ोगे, इस दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें ना पढ़ा सकता। जब तक हमारे अंदर खुद एक आग न रहने की पढ़ने की, जब तक हमारे अंदर खुद में अपने आप में ही ये ऊर्जा नहीं आएगी कि मुझे करना क्या, तब तक हम नहीं पढ़ सकते। जब तक हम नहीं पढ़ सकते, जब तक दीपक भैया पढ़ा रहे हो तो भी बेकार है, कोई और टीचर पढ़ा रहा हो तो भी बेकार है। ना पढ़ने वाले के लिए, जिसे पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो ना पढ़ेगा, और जिसे पढ़ना है वो पढ़ना भी होगा। समझ रहे हो? तो आप पूरी मेहनत करिए, जोर शोर से मेहनत करिए। सोच लीजिए कि 90 दिन है, इसके अलावा जिंदगी फिर कायम पड़ी है। एक बार परसेंटेज बनती है 10वीं क्लास के अंदर, बार बार नहीं बनती, और ये परसेंटेज आपकी जिंदगी भर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिंदगी भर आपके कागजों में रखी रहेगी, और ये तुम्हारी तरक्की में सबसे ज्यादा हेल्प भी करेगी। समझ रहे हो? तो ये मौका बिल्कुल ना हो। मेरा सभी अनुरोध है, जितने भी बच्चे उनसे सबसे भी अनुरोध कि ये मौका नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे हो? अपने आप मेहनत करो, क्वेश्चन ढूंढो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। अभी क्या है मैं बताऊं तुम्हें, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, जो सबसे पहले हमारी आज पहली क्लास है जो हम ऑनलाइन डाल लेंगे यूट्यूब के माध्यम से और बच्चों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि बच्चों को पता लगे कि पढ़ाई होती कैसे और पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि बालक क्या है, डरा रखे हैं। अभी कोई मेरे से एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि भैया वो फलाना कोचिंग सेंटर है, वे तो वहां पेपर ही देते हैं बोर्ड का। ऐसा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खिलवाड़ है बालक की जिंदगी के साथ, उसके जीवन के साथ, जो टीचर कर रहे हैं। अब हर टीचर क्या कह रहा है कि आप मेरे नोट्स ना पढ़िए, आप कुछ ना पढ़िए, आप एनसीईआरटी के पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़ो। अब पेपर नजदीक है, 90 दिन है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। भाई पूरे साल से क्यों ना पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी? पूरे साल से क्यों अपने कोर्स बांट रहे थे? पूरे साल से क्यों अपनी पीडीएफ और बुक बांट रहे थे बच्चों को? पूरे साल से एनसीईआरटी पढ़े थे, अब क्यों पढ़वा रहे हो एनसीईआरटी? है कि नहीं है ये बात? तो बालक का जो जीवन है वो सबसे ज्यादा मतलब विचलित है। बालक तो भैया विचलित होता है, बालक का मन विचलित है। बालक कहाँ है, जहाँ अट्रैक्शन है वहां कुछ चलेगा भैया। पर कम से कम खुद को, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चा जहां जा रहा है उसे वहां मिल क्या रहा है, क्यों कुछ सीख भी पा रहा है, न सीख पा रहा है, और बालक को भी सीखना चाहिए। तो मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि जो अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे बताओ, उनसे बात करो, अपने माँ बाप से बात करो, उनसे कहो और पढ़ो, और कह दो घर वालों से कि 90 दिन अब हमें छोड़ दो, हमें पढ़ना है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को ये कहेगा कि ना तू पढ़ मत, ये काम तू कर। कोई नहीं कहता। हर माँ बाप सोचता है कि उसका बच्चा पढ़े, बढ़े और खूब आगे तक तरक्की करे। तो खुद तुम सोचो, खुद तुम ही नहीं पढ़ने वाले हो, वे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? तो भाई ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे। बाकी ये जो पॉइंट यहाँ से हमने छोड़ी है क्लास, इसे पूरी कर देंगे। ठीक है? और डेली क्लास